का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 15 जुलाई सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 12:23 तक है, आगे आद्रा नक्षत्र है। योग वृद्धि है सुबह 8:20 तक, आगे ध्रुव योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है, संसारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से। करण वनिज है, शाम 8:34 तक, आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:20 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:59 से दोपहर 12:54 के बीच में है और दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ये हैं सुबह 5:32, 6:27, 6:37 और 7:23। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है और अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकले। इसका परिहार बहुत ही सरल है। परिहार इस प्रकार है कि पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, थोड़ा अदरक का टुकड़ा या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने इष्ट या भगवान श्री राम को हृदय में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा मंगल में, शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाती है और दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से सुबह 8:55 तक, फिर दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक। दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ और योग कारक है, तो अच्छे एफर्ट्स करें तो इस समय में कीजिएगा ताकि आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा रहें। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, सुबह 11:22 तक, आगे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को नई योजनाएं सूझेगी जिससे भाग्योदय हो और जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाया जा सके। ऐसे वृष राशि वालों को अपने कम्युनिकेशन स्किल से आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे और मिथुन राशि वालों को आज भ्रम की स्थिति बनेगी। बहुत से कार्यों में क्या करें क्या नहीं करें वाली मनोस्थिति बनी रहेगी। और कर्क राशि वालों को व्यापार में कोई नुकसान हो सकता है या कोई बड़ा काम एकदम से आपके हाथ से निकल सकता है। सिंह राशि वालों को आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई नया मार्ग सूझ सकता है और कन्या राशि वालों को प्रमोशन या बेहतर नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। तुला राशि वालों को भाग्य देगा कुछ अच्छे व्यापारिक मानसिकता वाले लोगों से मित्रता करने का, मिलने का अवसर। वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य करेगा परेशान, खासकर त्वचा रोगों से हो सकते हैं आप बहुत ज्यादा परेशान। धनु राशि वाले अविवाहितों को मिल सकता है अच्छा विवाह का प्रस्ताव और मकर राशि वालों को किसी विवाद में आपसी सूझबूझ और बातचीत से राहत मिलने की उम्मीद है। कुंभ राशि वालों को बुद्धिमत्ता से आर्थिक स्थिति सुधरने के योग बन रहे हैं और मीन राशि वालों को घर में अशांति और अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। आज की ज्ञान चर्चा में हम बात करेंगे भगवान के प्रिय होने के सूत्र पे, यानी हम कैसे अपने इष्ट के या परमात्मा के या ईश्वर के प्रिय हो जाएं। श्रीमद् भगवद गीता जी में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि यो ना ह्यष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय है। छोटी सी बात है कि कैसे भगवान का प्रिय बने, कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है और जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। अब दर्शकों, यहाँ इसका अर्थ किसी सन्यासी जीवन या पलायनवाद से बिल्कुल भी नहीं है। ये वो गृहस्थ योगी है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो संसार में रहकर भी समस्त कर्तव्य कर्मों को पूरे तरीके से करता हुआ निर्लिप्त रहता है, यानी जिसे ये ज्ञान है कि हर वस्तु, भाव या हर प्रकार का जो रिलेशन है वो अस्थायी है, तो उसके पीछे अपने चित्त को और अपनी आत्मा को विकारों के भंवर में नहीं फंसाना। जो ये जानता है कि कर्म ही करना है और उस कर्म का, उसका अधिकार क्षेत्र उस व्यक्ति का उस कर्म को करने तक है और जो सदा सदैव अपने इष्ट का सुमिरन करता रहता है, ऐसा सत्पुरुष
ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और स्वयं साक्षात परमात्मा उसका रथ हाँकने के लिए अवतार भी ले लेते हैं। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्त समस्याओं के समाधान आपको सरलता से देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सभी आज सुबह 11:30 पे भगवान शिव जी पर मीठे दही और तीर्थ जल से अभिषेक करें और फिर शाम बाद कुछ निर्धनों को चावल वितरित करें। साथ ही साथ आज आप भगवान शिव जी पर दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में मिश्री मिले हुए दही, 5 फलों के रस और शक्कर से अभिषेक करें। 11 पाठ शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या सुन लें, तो ये जो आने वाला वर्ष है बहुत ही सुंदर बीतेगा। महादेव की कृपा अनवरत आपको मिलती रहेगी। ऐसे ही दर्शकों, जब आपकी ग्रह दशा अत्यंत विपरीत चलने लगे, लगातार उपायों के बाद भी आप समस्याग्रस्त रहें, असफलता आपके जीवन में आपका पीछा ना छोड़े, तो ऐसी किसी भी स्थिति में नवग्रह शांति एक साथ करवानी चाहिए। नवग्रह शांति का अनुष्ठान होता है जो विद्वान पंडित ब्राह्मण जन करते हैं। सक्षमता हो तो इसके साथ साथ रुद्राभिषेक भी करवाइए। नहीं तो अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो नित्य एक ही समय पर एक नियत समय फिक्स कीजिए, गंगा जल मिला हुआ जल शिवजी पर यानी शिवलिंग पर आप स्वयं अभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय का जाप करें। तो ये क्रिया आपके बिगड़े हुए भाग्य को निश्चित रूप से संवार देगी। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे नियम अपने जीवन में बना लीजिए, जैसे प्रातः मुंह अंधेरे एक फिक्स टाइम पर चींटियों के बिल के पास भुना हुआ आटा जिसमें बाजरा, जौ, उड़द का आटा अवश्य हो, देसी शक्कर यानी गुड़िया खांड हो और नारियल का हल्का सा तेल मिला हो, ये उस बिल के पास डाल दिया करें। इसका नियम सिर्फ ये है कि सूर्योदय से पहले हो और फिक्स टाइम पर डेली करना है। इसके अलावा पहली रोटी गौ माता की निकालें, अंतिम श्वान की अवश्य रखें। माताएं बहनें जो रसोई में कार्य करती हैं, भोजन बनाती हैं, तो अग्नि को भोग देना शुरू कर दें नित्य। और अपनी थाली में से आप एक नियम बना लें कि गौ ग्रास और कौवों के लिए एक टुकड़ा अवश्य निकालेंगे। इसके साथ साथ अपनी कुल देवी देवता पितृगणों को उनके अनुसार भोग तर्पण आदि समय समय पर करते रहें। इसके साथ साथ अतिथि सेवा चलती रहे, यानी घर पे जो भी आए अतिथि, कोई मेहमान आए तो उसमें हम नारायण की छवि देखें कि साक्षात नारायण हमारे पास सेवा के लिए आए, उनकी सेवा उसी प्रकार से हो। इसके अलावा घर की साफ सफाई शुद्धता में कोई कमी ना आए और आधे घंटे कम से कम अपने इष्ट की कोई भी पूजा या उनका नाम स्मरण घर में नित्य आप करते रहें। अगर ये सारे नियम आप अपने जीवन में लगाएंगे तो 99% समस्याएं तो वैसे ही शांत हो जाती है। ऐसे ही दर्शकों, धन की कमी होना या कहें निर्धनता आज के इस युग का सबसे बड़ा अभिशाप है। जब धन ना हो तो समझिए संसार में ना कोई आपका है ना आप किसी के। धन भाग्य में लिखा होगा तो अवश्य आएगा, लेकिन प्रारब्ध अगर दोषपूर्ण है और धन आगमन में कठिनता है तो ऐसी स्थिति में साधना से, तप से आप अपने भाग्य को, प्रारब्ध को बदल सकते हैं और नया भाग्य लिख सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता यह है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो और सही दिशा आपके पास हो। दिशा हम आपको दे रहे हैं और इच्छा शक्ति प्रबल आपको रखनी है। इस समस्या के लिए आप कीजिए माता आदिशक्ति का एक लघु अनुष्ठान। माँ आदिशक्ति आपके इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर आपके जीवन को बदल देगी। करना यह है कि पंचोपचार से भगवती का नित्य पूजन करें, लाल वस्त्र, लाल आसन रहे, रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला हो और इस मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप नित्य हो। जब से पहले भगवान गणेश जी का पूजन, गुरु पूजन, शिव पूजन अवश्य हो और 12,500 जाप का आप संकल्प लें और ये जाप आप नित्य थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि मंत्र अपना स्पष्ट प्रभाव देने लगेगा। जितने समय आप इस मंत्र जाप को करते रहेंगे उत्तरोत्तर तरक्की आपके जीवन में मिलती रहेगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विते मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। इस अनुष्ठान से आपको जबरदस्त लाभ होगा। आप खुद कीजिए, चमत्कार अपने जीवन में अनुभव कीजिए, भगवती आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपके जीवन में से समस्याओं को दूर करेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है जयपुर से हमारे दर्शक अजय लांबा जी की। 3 फरवरी 1993 का इनका जन्म है, शाम 8:20 जयपुर। प्रश्न किया, विवाह कब होगा? अजय जी, सप्तम यानी विवाह भाव का मालिक शनि अस्त है और मंगल की 8वीं दृष्टि इस पर है, तो ऐसे में विलंब होता ही होता है। आपके विवाह का योग नवंबर 2023 से शुरू हो रहा है, मार्च 2024 तक ये योग बना रहेगा।
आप नित्य माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करना शुरू कीजिए, माला पहना दे तो और ही सुंदर रहेगा। और इस बहुत ही विशेष मंत्र की एक माला जाप शुरू कर दीजिए। मंत्र है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र की एक माला आप शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी आपको योग्य आपकी धर्मपत्नी जीवन में आ जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया इसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को धीरे धीरे शिवमय, सत्यमय और आनंदमय बनाएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जब हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही आप सबसे एक निवेदन है कि श्रावण मास से वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें, जिससे जो प्रकृति है, यानी जो प्रकृति हमारे सामने हमारे भगवती मातेश्वरी है, इनकी सेवा हम कर सकें। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।